लोगों में, कामयाबी में, पूजा पाठ की औपचारिकताओं में। लेकिन सच्चाई यह है कि उसका मन केवल एक सहारे की तलाश में होता है। वही सहारा जब नाम बनकर, स्तुति बनकर, एक लय बनकर जीवन में उतरता है, तो साधना केवल धार्मिक क्रिया नहीं रहती, वो मन की चिकित्सा बन जाती है। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने की बात भी इसी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिवर्तन से जुड़ी है, क्योंकि ये संख्या चमत्कार का वादा नहीं करती, बल्कि मन को एकाग्र करने की एक विधि बनाती है। जब कोई साधक 7 बार लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो वो शब्दों को नहीं, अपने बिखरे हुए मन को बार बार एक ही दिशा में लौटाता है, और यही लौटना धीरे धीरे भीतर के शोर को शांत कर देता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि भीतर का असंतुलन होता है। रामचरितमानस में हनुमान जी का चरित्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, वो स्थिर मन का प्रतीक है। जब तुलसीदास जी हनुमान जी को बुद्धिहीन तनु जानी के कहकर स्मरण करते हैं, तो ये केवल विनम्रता नहीं, बल्कि ये स्वीकार है कि जब तक मन अहंकार से भरा है, तब तक ज्ञान भी बोझ बन जाता है। 7 बार चालीसा पढ़ना उसी अहंकार को धीरे धीरे पिघलाने का अभ्यास है। पहली बार पढ़ते समय मन इधर उधर भागता है, दूसरी बार में शब्दों पर ध्यान आता है, तीसरी बार में अर्थ भीतर उतरने लगता है, और 7वीं बार तक पहुंचते पहुंचते साधक स्वयं को शांत अनुभव करता है। यही वो परिवर्तन है जिसे लोग चमत्कार का नाम दे देते हैं, जबकि वो मन की एकाग्रता का स्वाभाविक परिणाम होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जैसा चिंतन करता है, वैसा ही बन जाता है। यदि हम दिन भर चिंता, भय और असंतोष को दोहराते हैं, तो वही हमारी चेतना का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब हम एक ही पवित्र स्तुति को बार बार दोहराते हैं, तो वो हमारी मानसिक लय को बदल देती है। कबीरदास जी ने कहा था, जैसी संगति बैठिए तैसा रंग लाग। आज के समय में हमारी संगति हमारे विचारों से होती है, और जब विचार हनुमान चालीसा के भावों से भर जाते हैं, तो भीतर साहस, सेवा और समर्पण की भावना जागने लगती है। ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर की दिशा बदलने का परिणाम है। सूरदास जी अपने पदों में बार बार ये बताते हैं कि प्रभु का स्मरण मन को कोमल बना देता है। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ भी मन को उसी कोमलता की ओर ले जाता है। ये अभ्यास हमें सिखाता है कि शक्ति का अर्थ केवल कठिनाइयों को हराना नहीं, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी को शांत करना है। जब हम नियमित रूप से ये साधना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्रोध कम होने लगता है, प्रतिक्रिया की जगह धैर्य आने लगता है, और डर की जगह विश्वास जन्म लेने लगता है। यही वो बिंदु है जहां साधक समझता है कि चमत्कार बाहर नहीं हुआ, वो भीतर हुआ है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा का मार्ग भीतर की यात्रा से होकर जाता है। ये यात्रा किसी एक दिन में पूरी नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे अभ्यासों से बनती है। 7 बार चालीसा पढ़ना भी एक ऐसा ही अभ्यास है, जो मन को बार बार वर्तमान में लाता है। जब मन वर्तमान में आता है, तो दुख का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि दुख हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ा होता है। यही कारण है कि इस साधना के बाद लोग हल्कापन महसूस करते हैं। ये हल्कापन ही वास्तविक चमत्कार है। हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या दीप जलाना है, लेकिन भक्ति का असली अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाना जहां हम स्वयं से मिल सके। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से बार बार यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि साधना का हर अभ्यास मन को बदलने का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लेता है, तो वो अपने मन को ये संदेश देता है कि अब वो भागेगा नहीं, अब वो रुकेगा, सुनेगा और भीतर उतरेगा। यही रुकना ही साधना का पहला कदम है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम टूट जाते हैं और हमें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा। उन्हीं क्षणों में ये स्तुति एक मित्र की तरह साथ देती है। जैसे अंधेरे कमरे में बार बार दीपक जलाने से प्रकाश स्थिर हो जाता है, वैसे ही बार बार चालीसा पढ़ने से मन का अंधकार कम होने लगता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। जब मन एक ही सकारात्मक ध्वनि से जुड़ता है, तो उसके भीतर का कंपन बदल जाता है, और वही परिवर्तन हमारे अनुभवों में दिखाई देता है। कबीरदास जी की एक साखी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने की साधना इसी मन को जीतने का अभ्यास है। ये हमें सिखाती है कि बाहरी समस्याओं से पहले हमें अपने भीतर के भय को जीतना है, और जब मन जीत जाता है, तो परिस्थितियां अपने आप हल्की लगने लगती हैं। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वो चालीसा नहीं पढ़ रहा, बल्कि चालीसा उसे पढ़ रही है। शब्द उसके भीतर उतरकर उसकी सोच, उसकी दृष्टि और उसके व्यवहार को बदल रहे हैं। यही साधना का असली रहस्य है।
तब चमत्कार किसी घटना में नहीं बल्कि साधक की मुस्कान में दिखाई देता है, उसकी आंखों की शांति में दिखाई देता है, उसके व्यवहार की सहजता में दिखाई देता है। जब ये भाव जागता है तो भक्ति बोझ नहीं रहती, वो जीवन की लय बन जाती है। तब 7 बार का पाठ केवल एक संख्या नहीं रहता, वो एक यात्रा बन जाता है, बिखराव से एकाग्रता तक, भय से विश्वास तक और अशांति से शांति तक। यही यात्रा हर साधक को भीतर से मजबूत बनाती है। अंत में बस इतना ही कि यदि इस विचार ने आपके मन को छुआ हो, यदि आपको लगा हो कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना केवल चमत्कार देखने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बदलने के लिए है, तो इस अभ्यास को अपने जीवन में स्थान दीजिए। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में साझा कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इस आंतरिक शांति की आवश्यकता है। बेल आइकॉन को अवश्य दबाइए ताकि ऐसे ही भावपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाले विचार आप तक निरंतर पहुंचते रहें। अंततः यही प्रार्थना है कि हनुमान जी की कृपा आपके मन को स्थिरता, साहस और भक्ति की उस शांति से भर दे जहां हर श्वास स्वयं एक चमत्कार बन जाए।